वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लॉ शो। मैं हूं जाकिर ख़ान। अभी ब्रेक से पहले हम टेलीफोन कॉल्स ले रहे थे और अब प्रोग्राम को ख़त्म होने में चूँकि थोड़ा सा टाइम रह गया, इसलिए बग़ैर कोई वक्त ज़ाय किए अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जाकिर भाई फरहान बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा था पहले लास्ट टाइम ब्रेक के बाद आपसे बात करते करते फ़ोन कट गया था। जी फरहान साहब बोलिए। मुझे अगर आप अपने सवाल याद कराएंगे तो शायद याद आ जाए। जी बोलिए। हाँ जी, अभी वो मैं बात कर रहा था कि टोए की वजह से मुझे उन्होंने कहा कि अनलॉफुल डिसीजन था। जी 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 हाँ, तो ना मैंने ये पूछना था जाकिर भाई, मेरी ना अभी शादी लाइक हुई है, तुम्हारा बेटा भी ब्रिटिश है तो मिसेस के पास इंडेफिनिट है। जी तो मैं ये बात कर रहा था कि जो उन्होंने रिफ्यूजल लगाया था ना, रिफ्यूजल के ऊपर उन्होंने मुझे ये मेंशन नहीं किया था कि हमने तुम्हारा वीजा टोए की वजह से रिफ्यूज। उन्होंने ये लिखा था कि हमने आई एस वो समथिंग है, वो तुम्हें सॉरी, स्टेट को इशू किया था। उन्होंने क्या उसके लिखा बाद था? हमने जी सॉरी, उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने मुझे बस ये लिखा था कि तुम इस डेट में इस डेट को इस कंट्री में आए थे और इस डेट को तुमने ये वीजा अप्लाई किया। तो लास्ट में उन्होंने मुझे लिखा था कि हमने तुम्हें इस डेट को ना ISI वो जो है ना उनका टोए का जो है स्पेशल जी जी रिफ्यूजल, जी जी वो हमने आपको इस डेट को लगाया था। हाँ। और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप लोगों की दोनों की स्ट्रॉन्ग टाइज नहीं है इस कंट्री में, कि हम आपकी आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मीट करते हैं, आपका रिलेशनशिप भी जेन्युइन है, लेकिन आप देखें, दोनों की आपने स्ट्रॉन्ग टाइज आपने नहीं है इस थ्रू कंट्री आउट में। आपने जो थ्रू आउट एप्लीकेशंस जो अपनी की थी, जो आपने मैरिज एप्लीकेशन भी की थी ना, वो इन टाइम की थी ना? आपके पास वीज़ा था तो की थी ना? नहीं, क्या हुआ था, मुझे उन्होंने टोए की वजह से डिसेप्शन लगाई। मैंने टोए की वजह से डिसेप्शन को मैंने अपील किया, जुडिशियल रिव्यू अप्लाई किया ना। अच्छा, जुडिशियल रिव्यू की वजह से फिर उन्होंने मुझे रिफ्यूज कर दिया मेरा जुडिशियल जब रिव्यू। फिर आपको मेरे सोलिसिटर ने जी जब आपको उन्होंने टोए की वजह से आप पे डिसेप्शन लगाई जी और रिमूवल डिसीजन आपके ख़िलाफ़ दिया, तो फिर उसके बाद आपने एप्लीकेशन की थी ये मैरिज की? जी जी, उसके बाद मैंने एप्लीकेशन की थी, लेकिन वो जो उसके मैंने जो टोए के ऊपर जुडिशियल रिव्यू अप्लाई किया था, हम्म। तो उन्हें मुझे कहा था कि पास 2 मंथ हैं अगर आपने जुडिशियल रिव्यू अप्लाई तो फिर करना उस है ना। जुडिशियल तो रिव्यू में मैंने क्या फिर हुआ था? जुडिशियल रिव्यू को बोल के शादी की एप्लीकेशन डाल दी। तो जुडिशियल रिव्यू को फिर आपने विड्रॉ कर लिया था? हाँ जी, मैं मतलब नहीं लड़ा उस केस को ना, क्योंकि हालांकि मैंने टेस्ट अपना जेन्युइन दिया था, तो मैंने कहा यार क्या भी करना है, फिर शादी की एप्लीकेशन डाल देता हूँ, क्या मैंने फीसें देनी है ये वो। तो अभी आपका सवाल तो क्या है? जी, तो आप क्या मालूम क्या करना चाह रहे हैं? अभी मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने तो मुझे रिफ्यूज किया था कि ना, टोइक नहीं आपके ऊपर, टोइक की वजह से रिफ्यूज नहीं किया उन्होंने मुझे, दोनों मेरे केस रिफ्यूज कर दिया ना, लेकिन कि आपको आपका ह्यूमन राइट्स ओरिजिनली केस भी रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन हाँ, तो मैं ओरिजिनली पूछना ये चाह रहा हूँ कि अभी मेरा बेबी है ना, तो आप मुझे क्या सजेस्ट करते हैं कि मैं उनके डिसीजन का भी वेट करूँ या मैं बेबी के ऊपर केस करके अप्लाई कर दूँ? देखिए, बेबी के ऊपर केस करने के अप्लाई करने का तो कोई कोई मेरे हिसाब से सेंस बनता नहीं है, इसलिए कि अभी तो उन्होंने आपको डिसीजन दिया नहीं है ना। अभी वो अगर जी वो कह रहे हैं कि अनलॉफुल डिसीजन है, वो दोबारा से रिकंसिडर करेंगे, तो आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी उनके पास है और जी उनको ये भी पता है कि आपका बेबी है। ठीक है, वो सारा कुछ तो जी। आपने बताया होगा, आपने इस सिलसिले में उनको हाँ एविडेंस जी, हाँ भी जी, दिया मैंने होगा मेंशन किया। हाँ जी, और आपने बर्थ सर्टिफिकेट बेबी का सारी चीज़ें आई एम श्योर भिजवाया होगा। तो अगर हाँ जी, हाँ जी, ऑफ ये कोर्स। सारा कुछ है तो फिर आपको नई एप्लीकेशन करने का तो कोई सेंस बनता नहीं है। आपको चाहिए कि उस डिसीजन का वेट करें जो वो रिकंसिडर करेंगे, और फिर वो डिपेंड करता है कि वो क्या डिसीजन देते हैं, फिर उसके हिसाब से आप आगे उसको मज़ीद चला सकते हैं। अभी कोई नई एप्लीकेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरह कि मैंने पहले भी आपको कहा था, आप अपने वकील को ये ज़रूर बोलें कि वो जी उनको अगर बेहतर है कि वो लिख लें कि जी वो ज़रा जल्दी डिसाइड करें, और ये कि आप इतने अरसे से एक अनसर्टन सिचुएशन में चल रहे हैं और आपके पास काम करने की हाँ जी। परमिशन भी नहीं है, और तो आपको 2014 अक्टूबर से चल रहा हूँ मैं ऐसी जी, कंडीशन तो में। आपको जब तक एटलीस्ट वो डिसीजन नहीं देते तो आपको काम करने की परमिशन दी जाए। तो जी। फ़िलहाल ये करके और वेट करें। अच्छा, और सेकंड क्वेश्चन भाई ये है कि ना, जी मेरी मिसेज के पास इंडेफिनिट है ना, तो मैं उनका ना सरनेम चेंज करवा रहा हूँ अपने नाम के ऊपर। तो ना उन्होंने ना अपने भाई की पिटाई की थी, तो उनको ना पुलिस ने अरेस्ट किया था। उन्होंने जब क्या अरेस्ट किया किया था? था भाई लेकिन की उन पे कोई पिटाई की थी? सॉरी। उनको ना मेरी मिसेज को ना पुलिस ने अरेस्ट किया था एक दिन के लिए ना, लेकिन उन पर कोई चार्ज नहीं किया था। हाँ हाँ। तो मैं उनका सरनेम चेंज करवाने लगा हूँ, लेकिन वो जो एप्लीकेशन है ना सरनेम की, उसमें पूछते हैं ना कि आपने कोई क्रिमिनल ऑफेंस तो नहीं किया, तो क्या वो मुझे आया मेंशन करना है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था ऐसे। कौन सी एप्लीकेशन? उनके पास इंडेफिनिट है ना, तो सिर्फ उनका सरनेम चेंज करवाने के लिए ना वो कह रहे हैं आपको दोबारा नई सीरीज एप्लीकेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। अच्छा, दोबारा होम ऑफिस में दोबारा वो इंडेफिनिट के लिए नया ठीक है, इंडेफिनिट वो नया अप्लाई करना पड़ेगा ना। दोबारा से नया लेना पड़ेगा कार्ड। जी 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 जी। कार नया लेने के लिए उसकी 500 पाउंड फीस है सेम डे की, और सरनेम चेंज करवाने के लिए, क्योंकि मेरी मिसेज का जी मैं सरनेम समझ गया हूँ। अल्ताफ तो है और उसमें मेरा उसमें फरहान। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपने कोई क्रिमिनल ऑफेंस तो नहीं किया? जी 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 अगर देखें उनको चार्ज कुछ भी नहीं हुआ तो फिर तो वो जी। ऑफेंस मतलब उन पे वो अगर वो पूछ रहे हैं कि आप पे किसी किस्म की क्रिमिनल कन्विक्शन वगैरह नहीं हुई और उनको कन्विक्शन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ हुआ, तो फिर तो वो तो डिपेंड करता है कि उसकी वर्डिंग क्या है ना क्वेश्चन की।
ओके, सो इसका मतलब वो नो कर दूं मैं? अगर उसमें लिखा हुआ है कि आपने किसी किस्म की आप पे किसी कोई कभी कन्विक्शन तो नहीं हुआ क्रिमिनल या जो भी है, तो फिर अगर उनको हुआ ही नहीं है कन्विक्शन तो फिर तो नो ही होगा ना। हाँ जी, मतलब क्योंकि उनको रखा था एक दिन के लिए, लेकिन उसके ऊपर चार्ज नहीं लगा हाँ, था, अगर उनको चार्ज छोड़ नहीं दिया था हुआ तो उन्होंने, फिर कन्विक्शन नहीं वार्निंग हुआ, और देके। कन्विक्शन नहीं हुआ तो फिर उसका आंसर नो ही होगा। अगर क्वेश्चन ये पूछे आपसे कि आप पे किसी किस्म का क्रिमिनल सिविल कन्विक्शन तो नहीं हुआ, तो फिर उसका आंसर यही होगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? भाईजान मैं अली बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी अली साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? मैंने यूरोपियन लड़की के साथ 2013 में शादी की थी, तो मैंने तकरीबन 2.5 साल के बाद ना एज ए पार्टनर अप्लाई किया है। तो जी जो उन्होंने रिफ्यूज करके भेज दिया है होम ऑफिस वालों ने कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट नहीं, बट मैंने वैलिड आईडी कार्ड जो होता है नादरा का वो और मेरा एक्सपायर पासपोर्ट भेजा था। तो मुझे ऑलमोस्ट 12 साल हो गए इधर आए हुए। तो उन्होंने बस यही इशू लगाया कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट नहीं, और उन्होंने मेरा केस कंसिडर ही नहीं किया। जी तो अभी मैं अपील करूं या फिर नई एप्लीकेशन डालूं? देखें, अगर आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं तो मैंने ऑलरेडी बनवा लिया पासपोर्ट। जी, अगर आपने बनवा लिया पासपोर्ट तो फिर अपील करने का मैं नहीं मशवरा दूंगा। जी अपील में एक तो काफ़ी टाइम लग रहा है, तो अगर यही इशू था, बाकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो फिर आप नई एप्लीकेशन करें। और यही ऑब्जेक्शन जो उन्होंने लगाया है पासपोर्ट की, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे लगाएं, लेकिन पासपोर्ट भी आप अगर वैलिड है तो भिजवा दें। मेरे हिसाब से आप नई एप्लीकेशन करें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? सर जी, मैं ये मोहम्मद यासिर बात कर रहा हूँ लंदन से। जी यासिर साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर जी, 2012 में मुझे लॉन्ग रेजिडेंस पे वीजा मिला था इंडेफिनिट का। जी जी तो सर अब मेरा ब्रिटिश पासपोर्ट कब ड्यू होगा, सिर्फ यही पूछना है। बड़े से काफी दोस्ती सी सिलसिले में इंतजार में है। कोई कहता है 10 साल बाद, कोई कहता है जी अच्छा 2014 में ये लॉ चेंज हुआ था। इन्होंने नया किया था कि तकरीबन 10 साल बाद होगा, लेकिन मेरा 2012 में इंडेफिनिट हुआ था। आपको प्लीज बता दीजिएगा। इंडेफिनिट किस बेसिस पे मिला था? लॉन्ग रेजिडेंस सर। लॉन्ग रेजिडेंस आप 10 साल लीगल की बेसिस पे कि 20 साल की बेसिस पे, 14 साल की बेसिस पे? 14 साल सर 14 साल का था। अच्छा 14 साल की बेसिस पे। अगर 14 साल की बेसिस पे आपको मिला है तो फिर आपको 2012 से 10 साल वेट करना पड़ेगा, यानी कि 2022 में आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। जी बड़ी मेहरबानी, ठीक थैंक है, यू। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी हेलो 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 कौन सा बोल रहे हैं? जग्गी पंग। ओके जी बोले, आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है। हेलो हेलो भाजी ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ। जी जी आपने अपनी टीवी का टीवी तो नहीं खोला हुआ आपका? टीवी का वॉल्यूम अगर जी हेलो जी अपने टीवी का वॉल्यूम बंद करते हैं अगर टीवी खोला हुआ बंद कर आपका। दिया ने अच्छा बोले, अब क्या सवाल है आपका? ਭਾਜੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। जी 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 बोले, बात करें। हेलो जी जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, आप बात करें, सवाल बताएं। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। जी जी ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਫੀਸ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ये ਇਹ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਕਸੀ ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ। 3 साल का वीज़ा मिला था आपको, और अब 3 साल की एक्सटेंशन के लिए आपने अप्लाई करना है। जो उसकी फ़ीस है वो 811 होम ऑफिस की फ़ीस है, और 600 पाउंड हेल्थ सरचार्ज है NHS का। हाँ जी, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 800 ਤੇ 1300 ਪਾउंड, तकरीबन 1411 बन गए ना जी। 1411 पाउंड। जी थैंक यू भाई। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बोल रहे हैं? मैं नादिया बात कर रही हूँ। मेरे 2 क्वेश्चन है आपसे। जी जी बोलिए, पूछें। एक ये है कि मैं काम करती हूँ, मैंने हस्बैंड को बैक कंट्री से मंगवाना है, तो एक मैं केयरिंग अलाउंस लेती हूँ और दूसरा पार्ट टाइम। हेलो
सकती हूँ उनको। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी, आपकी आवाज़ बीच में कट गई थी जी, बोलिए क्या आप क्या सवाल क्या था आपका? हेलो हेलो, जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज़। हेलो, अभी आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी, बोलिए जी। मैंने कहा था बताया कि मैं केयरिंग का काम करती हूँ पार्ट टाइम, जी जी, और केयरिंग अलाउंस लेती हूँ, तो क्या मैं सपोज कर सकती हूँ अपने हस्बैंड को? देखें आप कर सकती हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है ना कि आपकी कितनी इनकम है, कि मतलब केयरिंग का कितना अलाउंस मिलता है, उसकी फार्मूला है, उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो मैं अभी तो टीवी पे आपको नहीं बता सकूंगा। अगर आप चाहें तो मुझसे बात को रब्ता कर सकती हैं, मुझे अपनी इनकम वगैरह वो जो भी आपको अलाउंस मिलता है वो बता के फिर मैं आपको बता दूंगा कि आप स्पॉन्सर कर सकती हैं कि नहीं, या आप किसी भी वकील के पास जा सकती हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं अली बात कर रहा हूँ बर्मिंघम से, डॉक्टर जाकिर खान से बात करनी है। जी अली साहब बोल रहा हूँ, जाकिर बोल रहा हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन बोलिए, बात करें। जी सर, मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये है कि 7 इयर्स बेसिस पे मैंने अप्लाई किया और उन्होंने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि जी आपने फीस पे नहीं की है, हालांकि हम एलिजिबल हैं और नासपोर्ट पे हैं सेक्शन 95 पे। जी जी, तो और दूसरा सवाल ये है कि अभी जो मेरे एक बच्चा 7 इयर्स का है और एक 8.5 का है, तो अभी बड़ा तंग कर रहे हैं, पता नहीं कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ करते हैं, मतलब बहुत तंग कर रहे हैं। तो इसके बारे में प्लीज आप बताएं कि नेक्स्ट पॉलिसी इनकी क्या है या क्या करना चाहते हैं। देखें, बात ये है पॉलिसी की, जहाँ तक बात है वो तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकते। अभी जब कल मेरे ख्याल में नई प्राइम मिनिस्टर आएंगी तो फिर कुछ उससे बात पता चलेगा कि इमिग्रेशन पॉलिसी क्या चल रही है क्या नहीं। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि अगर आप फ़ीस नहीं पे कर सकते, आपको नया सपोर्ट भी मिल रही है, तो आप उनको दोबारा से फिर होम ऑफिस को बोलें कि वो रिकन्सिडर करें, या फिर आप उसको चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट वगैरह में, लेकिन उसमें भी आपकी कॉस्ट आएगी। और या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप फिर किसी तरीके से फ़ी पे करें ताकि वो आपकी एप्लीकेशन कंसिडर करें। लेकिन मेरा मशवरा ये है किसी वकील के पास जाके इसको डिटेल में डिस्कस करें ताकि आपको सही तरीके से गाइड किया जा सके। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? इमरान बोल रहा हूँ सर। वो पूछना था कि मेरे जो वाइफ है उसके पास इंडेफिनिट लीव है जी, जो अभी बेबी पैदा हुई है हमारे, तो उसको उसके लिए हम कि क्या तरीके होगा, वो उसकी क्या नेशनलिटी है और क्या स्टेटस होगा जो बच्चा पैदा हुआ है, इंडेफिनिट है वाइफ के पास। जी, तो उसको जो बच्चा पैदा हुआ है वो फिर ब्रिटिश होगा ना, तो उसके लिए डायरेक्ट पासपोर्ट ले या MN1 भेजना पड़ेगा या क्या होगा? नहीं, उसके लिए डायरेक्ट पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ना। अच्छा, जी, अगर जब वाइफ के पास इंडेफिनिट था और बच्चा उस वक्त पैदा हुआ जब आपकी वाइफ के पास इंडेफिनिट था, तो फिर वो डायरेक्ट पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर। अच्छा, मुझे बताया जा रहा है कि मज़ीद कॉल्स हम नहीं ले सकते क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया और बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चलता। मैं उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन आपको इस प्रोग्राम का फ़ायदा ज़रूर हो रहा होगा इंशाल्लाह। ज़िंदगी हुई तो अगले हफ्ते आपसे इसी टाइम पे यानी कि 6 बजे नेक्स्ट ट्यूसडे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। जिन लोगों से बात नहीं हो सकी इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।